नमस्कार साथियों, एग्री पेज पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे यूपी बोर्ड ने हमारा यानी सिलेबस जारी कर दिया है कि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए हमारा नया सिलेबस आ चुका है कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर जैसे दोस्तों आज 1 जुलाई हो चुकी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपका स्कूल जो है यानी आपका विद्यालय खुल चुका है आज से, यानी 1 जुलाई से ही आपका विद्यालय खुल चुका है, संभावना है, और खुल चुका है आज ही। तो यहाँ पर हम पाठ्यक्रम अपना देख लेते हैं क्योंकि आपके पास यही सही समय है आप लोगों की तैयारी करने का। तो पहले हमें ये देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं, ये नया पाठ्यक्रम है और एग्रोनॉमी सिलेबस 2023-24 कक्षा 11। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमें जैसे विगत 2-3 वर्षों से 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन 4 वर्षों में दोस्तों यानी 70% पाठ्यक्रम के आधार पर हमको लोगों को पढ़ना था और पेपर भी उसी आधार पर होना था। वो तो अलग बात है कि पेपर ना पढ़ाया में से भी आया गया था, जो सिलेबस में नहीं था उसमें से भी आया था, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 4 सालों से जो 70% पढ़ना था, तो इस बार 2023-24 में आप लोगों को पूरा 100% सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और यही दोस्तों मेन है कि 100% आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए सिलेबस हम देख लेते हैं देर न करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हमें जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि सस्य विज्ञान, जो हमारा कक्षा 11 कृषि वर्ग भाग 1 प्रथम वर्ष। ये दोस्तों थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है सिलेबस, हिंदी अथवा सामान्य हिंदी। वो दोस्तों उसका सिलेबस में दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि आपको 11th में हिंदी नहीं पढ़ना होता है कृषि भाग 1 में, और 12th में आपको यानी जो 11-12 की हिंदी होती है वो दोनों मिलाकर आपको 12th में ही पढ़ना होता है, 12th में उसका पेपर होता है। तो ये 4-5 लाइनों में वही बताया गया है। तो इसको छोड़ के हम अपना सिलेबस शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है कृषि सस्य विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, सस्य विज्ञान साधारण फसलें, मिट्टी तथा खाद सिद्धांत यूनिट 1। दोस्तों इसमें 4 यूनिट होती हैं, और पहले यूनिट में आपको जो हमारी फार्म की साधारण फसलें होती हैं उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो देखते हैं क्या क्या फार्म की साधारण फसलें। इसमें गेहूं, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, अरहर, मटर, मूंगफली, सूर्यमुखी, चना, तंबाकू, बरसीम, आलू, गन्ना का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करना है। इसमें दोस्तों पिछली बार ये सभी फसलें नहीं पढ़नी थी, इसमें से कुछ चुनिंदा फसलें, जैसे आपको गत वर्ष आपको कपास नहीं पढ़ना था और ज्वार बाजरा दोस्तों जो है नहीं था, इसी प्रकार से आप लोगों को, लेकिन इस बार जो है आपको सारी फसलें इसमें से पढ़नी है। संस्तुत देखिए ये उनका शीर्षक है, संस्तुत प्रजातियां, उनके मुख्य गुण, प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्र, बोने का समय, बीज दर, बोने की विधि, खाद देना तथा सिंचाई, फसल रक्षा, उपयुक्त फसलों के खरपतवार, उनके नियंत्रण, मुख्य कीट रोग लक्षण का निवारण, फसल काटना, मड़ाई यानी जो थ्रेसिंग होती है, उपज तथा इनका बीजोत्पादन, कितना सीड प्रोडक्शन होता है वो। अब जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें सेकेंड यूनिट में दोस्तों हमको मिट्टी यानी जो सॉइल साइंस होता है, सेकेंड यूनिट में हमको जो मृदा विज्ञान होता है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सेकेंड यूनिट में हमारा मिट्टियों की उत्पत्ति यानी जो ओरिजिन उनका होता है मिट्टियों का वो, और मिट्टियों का वर्गीकरण, बंजरीली, बलुई, दोमट, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी के भौतिक गुण यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसमें हमें देखना है। ठीक है, जैसे मृदा संरचना हो गया, मृदा गठन हो गया, मृदा जल, मृदा वायु, वो सारी चीजें। मिट्टी की रचना पर भौतिक एवं रासायनिक कारकों का प्रभाव, यानी क्या प्रभाव डालते हैं मिट्टी की जो हमारी रचना होती है, भौतिक और रासायनिक कारक। मृदा भूमि संरक्षण की विभिन्न विधियों के मूल सिद्धांत। ठीक है, यह है। उसके बाद यूनिट 3 में हमारा दिया गया जो हमारा
खाद और उर्वरक यानी मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बारे में यूनिट 3 में हमको पढ़ना होता है। खाद तथा खाद देना यानी खादों के बारे में और कैसे खाद दिया जाता है, कब दिया जाता है, वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी जो भी दोस्तों हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। जैसे आधारी तत्व हमारा CHO होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और प्राथमिक तत्व NPK होता है, ठीक है। तो और सेकेंडरी हमारा CaMgS होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, और बेनिफिशियल हमारा तत्व जो होता है मोलिब्डेनम वगैरह, सोडियम, विनिडियम, मोलिब्डेनम, उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद से हमारा, ठीक है दोस्तों, फिर है खेत की मुख्य फसलों द्वारा मिट्टी से ली जाने वाली नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा यानी कितना हम NPK देंगे, और खाद देने की आवश्यकता, जैव तथा अजैव खादें, फसलों तथा मिट्टियों पर उनके प्रभाव संबंधी अंतर, खाद तथा उर्वरकों के डालने की विधियां यानी किस किस विधि से आप खाद और उर्वरक दे सकते हैं, और गोबर की खाद तथा कंपोस्ट खाद का संरक्षण, हरी खाद की फसलें और उनके उपयोग। जैसे हरी खाद की फसलों के बारे में आपको पढ़ना है और उनका उपयोग क्या होता है, वो सनी, ढैंचा, लोबिया, वो सारी चीजें, और उनका क्या उपयोग होता है वो पढ़ना है। फिर है हमारा निम्न खादों का अध्ययन एवं उनके प्रयोग की विधियां, ठीक है। तो गोबर की खाद, कंपोस्ट, अरंडी की खली, मूंगफली की खली, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, मिश्रित खाद, डाई अमोनियम फास्फेट तथा जैविक खादें, वर्मी कल्चर, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम कल्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट 4 जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसमें मेनली पर्यावरण के बारे में हमको पढ़ना होता है। पहला ये वाला है, भूमि प्रयोग, जनसंख्या दबाव, वनों की छिड़ता, चारागाहों एवं फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव। ये दोस्तों हमारा यूनिट 4 से 10 अंक आता है, और ये जो फर्स्ट है ये 3 अंक आता है। फिर है पर्यावरण की सामान्य जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु, मृदा और आधुनिक कृषि पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, ये 3 नंबर का। फिर नहरों द्वारा सिंचाई और जल क्रांति, वो है हमारा 2 नंबर का। तो इस प्रकार उसके बाद से उसी में उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन के प्रयोगों का पर्यावरण पर प्रभाव, ये भी 2 अंक का आता है। फिर दोस्तों जैसा आपको पता है इसमें थ्योरी यानी लिखित 50 नंबर का होता है और 50 अंक का प्रैक्टिकल होता है। ये आपका थ्योरी मैंने बता दिया है। अब प्रैक्टिकल में देखते हैं। प्रैक्टिकल में साथियों हमारा है यहाँ पर अंक की गणना, विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक NPK के आधार पर विभिन्न खादों एवं उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करना, मात्रा का निर्धारण करना। वो ये दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल दिया रहता है जो आपको लगाना होता है प्रैक्टिकल फाइल वगैरह में। उसके बाद है उन फसलों का जो सैद्धांतिक के अंतर्गत दी गई है, उगना और देखभाल, निम्न क्रियाओं का अभ्यास। देखते हैं क्या क्या क्रियाएं हैं। हल, कल्टीवेटर, हैरो, पाटा तथा रोलर से खेत तैयार करना, यानी किस प्रकार उन सब से खेत तैयार किया जाता है, फील्ड प्रिपरेशन, वो सारी चीजें। फिर हाथ तथा सीड्रिल से बीज बोना, सिंचाई, हाथ तथा बैल चालित यंत्रों से निराई गुड़ाई, बैल चालित औजारों, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। बैल चालित औजारों से मिट्टी चढ़ाना और मड़ाई, ओसाई तथा चारा काटना, विभिन्न बीजों, खरपतवारों, खादों तथा उर्वरकों की पहचान, विभिन्न विधियों से खाद तथा उर्वरक देना, फसलों की उत्पादन लागत की गणना करना, ये भी न्यूमेरिकल ही होता है। छात्र राजकीय फार्मों तथा किसानों की जोतों का अध्ययन करने भ्रमणार्थ जाएंगे, ये फील्ड प्रैक्टिकल है आपका। और फार्म पर किए गए कार्य तथा भ्रमण स्थानों का अध्ययन का अभिलेख रखा जाएगा, ठीक है। पुस्तकें, यहाँ कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे पुस्तक कोई भी यानी नहीं संस्तुत की गई है, लेकिन जैसा आपको पता है यहाँ पर हमारे यूपी में 2 पुस्तक चलती है। पहला तो हमारा ज्ञान पब्लिकेशन की चलती है, ज्ञान प्रकाशन की, और दूसरा हमारा भारत भारती की चलती है। तो यही 2 पुस्तकें चलती हैं मेनली यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं, और इसमें ज़्यादातर दोस्तों भारत भारती देखने को मिलती है और फिर ज्ञान पब्लिकेशन। इनमें से ही आपको कोई 2 पुस्तकें ले लेनी है, ठीक है।
दोनों में से कोई पुस्तकें आपको लेनी है, ज्ञान की लेंगे या भारत भारती की, ठीक है। अब ऐसा सस्य विज्ञान कृषि न्यूनतम, ये मतलब जो अंक का हमारा गणना होता है वो दिया होता है कि कहाँ पे कितना अंक मिलता है, वो भी देख लेते हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 16, यानी दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल में यानी 16 अंक जो है वही न्यूनतम यानी उत्तीर्ण अंक 16 नंबर है इस परीक्षा में, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर आप 16 से कम पाएंगे तो नहीं तो फेल हो जाएंगे, और थ्योरी में आपको 17 लाना होता है, यानी प्रैक्टिकल में 16 नंबर पासिंग मार्क होता है और थ्योरी में आपका 17 होता है पासिंग मार्क, ठीक है। यही हमारा होता है 33 नंबर मेनली पासिंग मार्क देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं बीज संज्ञा, यानी जो हमारा बीज संज्ञा होती है वाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित अंक, 3 घंटे का समय होता है वो तो है ही। फिर है बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन और बगल में दिया गया है निर्धारित अंक, ठीक है। तो यानी जो बाहर से परीक्षक आएंगे वो क्या क्या है, तो है बीज संज्ञा यानी सीड बेड का निर्माण 7 अंक का होता है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यानी मौखिक पूछेंगे वाइवा जो लेंगे वो 8 अंक का होता है। फिर तीसरे में आंकिक प्रश्न द्वारा खाद की गणना करना 5 अंक का, फसलों की उत्पादन लागत की गणना करना ये भी 5 अंक का। ये बाह्य परीक्षक द्वारा कुल 25 अंक का और आंतरिक परीक्षक द्वारा कुल 25 अंक का, ये 50 अंक का पूरा प्रैक्टिकल होता है। और आंतरिक परीक्षक में दिया गया है आपका बीज, खरपतवार तथा खाद तथा फसलों की पहचान, ये 10 अंक का। फिर अभ्यास पुस्तिका, ये भी 10 अंक का, जो आपका प्रैक्टिकल वगैरह और प्रैक्टिकल फाइल जो दी जाती है वो आपको 8 अंक का उस पर मिलता है, और प्रोजेक्ट फाइल पर आपको 7 अंक का मिलता है, पूरा 25 अंक होता है। और कुछ भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नोट, अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थी द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी जो आप अपना प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल बनाए हैं वो आप मतलब प्रैक्टिकल जो आपका जब होगा तो वहाँ पर आपको ये ले जाना होगा और वहाँ पर दिखाना होगा वाइवा में। यही व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे उन विद्यालयों के संबंधित विषय के अध्यापकों या प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की 50% अंक प्रदान किए जाएंगे, शेष 50% अंक बाह्य परीक्षक द्वारा दे होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्रोनॉमी क्लास 11th का आपका पूरा सिलेबस था, यही ये मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों आपको जैसा पता है यानी हमारे एग्रीकल्चर में 11th 12th दोनों को मिलाकर 11 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो दोस्तों जब मैं 11वें सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने लाऊंगा, जब 11वें सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपके सामने अपलोड करूंगा चैनल पर, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो आप लोगों के हित में एक मैंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट उसमें मैं करूंगा, तो उसको आप भी वीडियो को ज़रूर देखें। और ये थी पहली यानी ये पहली सिलेबस की वीडियो मैंने आपको बता दी है पहले सब्जेक्ट की, और ऐसे ऐसे ही जल्दी ही आपको सारी सिलेबस की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेटिव में चाहिए, तो आप कमेंट में बताएं, मैं पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो फ्री है, और इससे क्या होता है कि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आपको चैनल पर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।